निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 51। भक्ति में अहंकार। धनुष चढ़ाए उसे सीता ब्याहे, ऐसी शर्त थी। पर विश्वामित्र जी एक कदम आगे निकले। उन्होंने राम से धनुष चढ़ाने के बदले तोड़ने का आदेश दिया। वाल्मीकि जी ऐसा कहना चाहते हैं कि धनुष यह अहंकार है और सीता भक्ति है। जब तक अहंकार के टुकड़े ना हों तब तक भक्ति जयमाला नहीं पहनाती। बहुत बड़ी शर्त है। अंतःकरण का अहंकार न टूटे तब तक भले हम मौन बैठे हों कि भक्ति है, पर भक्ति हमारे गले में माला नहीं पहनाती। आज करुणा यह है कि भक्ति का भी अहम है। साधना में यह अहम साधक के लिए विधाता न है। साधना में सबसे बड़ी बाधा इस अहम की है। मैं का पत्थर टूटने के बाद ही हरि मूर्ति का निर्माण होता है। भक्ति का प्रवाह रहता है ही। हमारे मैं के पत्थर ने बाधा डाली है, उसे रोक दिया है। यह टूटना चाहिए और यह प्रभु की शरणागत के बिना नहीं टूटेगा। सरिता का नाम होता है, गति होती है, किनारा होता है, उसकी अपनी विशिष्टता होती है। तब होता है, पर कहाँ तक? जब तक सरिता सागर में मिल नहीं जाती वहाँ तक। सरिता सागर में लीन हो जाए फिर सब समाप्त हो जाता है। तो अहम टूटे बाद में ही भक्ति मिले। अपनी भक्ति में प्रायः सूक्ष्म रूप से भी अहम काम करता है। कुछ नहीं तो जो ज़्यादा माला फेरता है उसे अहंकार होता है कि फला मुझसे कम फेरता है। 3 बार संध्या करता होगा, उसके दूसरों के लिए ऐसा होगा कि वह तो एक बार भी संध्या नहीं करता। यह एक बीमारी है। भक्ति में तुलना मत कीजिए। ध्रुव ध्रुव है, प्रहलाद प्रहलाद है, मीरा मीरा है, तुको तुको है। उनकी तुलना नहीं होती। भक्ति में अहम टूटना चाहिए और अहम तोड़ने के लिए तुलसीदास जी ने शरणागति का उपाय बताया है। शरणागति में दृष्टि पर बहुत बल दिया गया है। रामचरितमानस का सूत्र है कि यदि अहंकार से मुक्ति पाकर पूर्ण भक्ति का आसरा पाना हो तो आँख अपने पैर पर और मन राम के पैर पर रखो। मन राम चरण पर और आँख अपने चरण पर, यह शर्त है। आज हम दर्शन करने जाते हैं तब आँख प्रभु के चरण पर होती है और मन अपने चरण पर होता है। होना ऐसा चाहिए कि मन प्रभु के चरण में लीन हो, सतत भजन करता रहे और आँख हमारे कदम सही मार्ग पर पड़ते हैं कि नहीं। अहंकार धीरे धीरे हटता है कि नहीं, उसका सतत ध्यान रखें। जय श्री राम।